हेलो दोस्तों, मैं अरुण राजपूत द अरुण चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द का अर्थ। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के ग्रीक के कंप्यूटर शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ गणना करना और है, इसलिए से संगणक या गणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना, इसलिए से क्या कहा जाता है? संगणक और गणक भी कहा जाता है। अब जानते हैं संगणक क्या कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूटर। वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम व सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है। हमारा जो कंप्यूटर है, संगणक है, वो जटिलतम और सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है। अब जानते हैं एल्यूमिनेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गणना। गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। अब जानते हैं इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर के आविष्कार या जनक या पिता किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर के आविष्कार थे या जनक या पिता कहा जाता है, उनको कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। जैसे इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1791। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1871। जो हमारे कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज हैं, उन्हें गणितज्ञ कहा जाता है, प्रपोजर कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है और आविष्कारक कहा जाता है। अब जानते हैं हम वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज की जो पत्नी थी, उनका क्या नाम था? वो थी जॉर्जिना व्हिटमोर। अब आते हैं कि मदर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदर, माता कौन थी? एडा लवलेस। और कंप्यूटर के फादर कौन थे? अभी मैंने बताया था, क्या थे? चार्ल्स बेबेज। जो हमारे कंप्यूटर की फादर थे, वो कंप्यूटर की मदर कौन है? एडा लवलेस। अब जानते हैं हम डिफरेंस इंजन के बारे में। डिफरेंस इंजन 1822 में इसका क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन की एक मशीन बनाई। यह इसका वर्क क्या था? दशमलव की 20 अंकों तक की गणना करने में क्या था? सक्षम था। भाप से, और यह कैसे चलता था? भाप से चलता था। अपना कैसे चलता था? भाप से चलता था। अब दूसरा आता है एनालिटिकल इंजन। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने कौन सा इंजन बनाया? 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया, जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बनाया डिफरेंस इंजन, फिर उसके बाद बनाया एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में और एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 में। इसे पहला यांत्रिक इंजन या कंप्यूटर भी कहते हैं। दशमलव की 50 अंकों तक की गणना कर सकता है, लेकिन जो डिफरेंस इंजन था वो कितने अंकों तक की गणना कर सकता है? 20 अंकों तक की गणना कर सकता है। अब जानते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की माता एडा लवलेस डिड द प्रोग्रामिंग वर्क ऑन द एनालिटिकल इंजन। जो हमारी एनालिटिकल इंजन था, उसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग का कार्य किसने किया था? एडा लवलेस ने किया था। मदर ऑफ प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को कहा जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को कहा जाता है। फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट जो है हमारे, ये सब किसका है? एडा लवलेस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे थीम 2023। परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण करना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अब जानते हैं NNIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1981 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थी। इसके द्वारा ही हम कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्मेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस लॉजिकल कैलकुलेशन। जो हमारा जो करती है वह तार्किक गणना करता है, कंप्यूटर डाटा की सूचना में परिवर्तित करता है। क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसलिए इसे ईडीपी, जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, कहा जाता है। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय गणना और तार्किक गणना क्या है? ये है तार्किक गणना। डाटा का अर्थ क्या होता है? कच्चे तथ्य, जिसे रॉ फैक्ट कहा जाता है। एक होता है इंफॉर्मेशन, जिसे पक्के तथ्य, प्रोसीड, जिस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओनली क्लियर फैक्ट प्रोसीड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारा इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या होती है? पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर प्रोग्राम में जाएगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होगा। अब जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर क्या है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काय में नापी जाती है? हर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड है वो काय में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर वर्तमान समय में कंप्यूटर कैसा? नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड में गणना करता था। दूसरा है क्या? एक्यूरेसी। तीसरा है क्या? लार्ज स्केल कैपेसिटी। चौथा है क्या? इफिशिएंसी। पांचवा क्या है? विविधता।
और छठवां क्या, सक्षमता, यह ना थकने वाला ना बोर होने वाला, अपनी गति और सटीकता खोए बिना कार्य को करता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है ये ना कभी थकता है और ना कभी कोई गलती करता है। अगर कंप्यूटर जो गलती होती है वो कंप्यूटर गलती नहीं करता है, वो हम गलती करते हैं। गोपनीयता बनाए रखना, जिस प्राइवेसी है, हम कभी भी अपने कंप्यूटर में अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, जो फिर जिसको पासवर्ड पता होगा वही खोल सकता है। तीसरा है, आठवां है विश्वसनीयता और नौवां है स्वचालित, जो ऑटोमेटिक होता है। अब आते हैं अपना कंप्यूटर, लिमिनेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे हुआ वायर थिएटर हुआ, डिफेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी हुआ, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, अपग्रेड एंड अपडेट, लैक ऑफ कॉमन सेंस, नो आईक्यू, नो फीलिंग, कैन नॉट थिंक, कैन नॉट डिसाइड, कॉमन सेंस, कैन नॉट इम्प्लीमेंट, डिपेंड ऑन यूजर। जैसे हमारा माइंडलेस हुआ, बुद्धिमत्ता, विद्युत पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेरोजगारी, जो हमारा कंप्यूटर है वो सब बेरोजगारी। पहले हमारा क्या था कि जहां 10 लोग काम करते थे, अब वहां एक ही लोग काम करता है, बाकी सब कंप्यूटर देख लेता है। एक्सपेंसिव, खर्चीला, हमारा जो कंप्यूटर है वो खर्चा कम हुआ कंप्यूटर आने से। जो हमारा पीडीएफ वगैरह थे वो कागज की काफी खर्चा आते थे, वो हमारा क्या है अब कम खर्चा आने लगा। कंप्यूटर के प्रयोग, जो यूज ऑफ कंप्यूटर, आजकल आपने देखा होगा शिक्षा का जहाँ पर एजुकेशन है, स्कूल है, कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हर जगह आजकल प्रयोग होने लगा है। शिक्षा के में प्रयोग हो रहा है, स्वास्थ्य, रक्षा, वाणिज्य, यातायात, देखा होगा आपने, यातायात टोल टैक्स वगैरह होते हैं तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही काटे जाते हैं। रेलवे में देखा होगा आपने, कोई आपको टिकट चाहिए तो अब यह रेलवे वायुयान में किया जाता है, बैंक में हुआ, मनोरंजन में हुआ, आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहां पर तो बिना कंप्यूटर का काम हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ, समय की बचत, हमारे क्या होती है, टाइम सेविंग होता है, कागज की बचत होती है, वातावरण कम प्रभावित होता है, टूटी ही कार्य प्रणाली, एरर फ्री वर्क होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है बिना एरर के वर्क होता है, कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क एकदम अच्छी होती है। अब इसके बारे में हम इसके आगे हम कल जानेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।